हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम चेक करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो एक टाइमलेस वीडियो है, यानी कि जिस वक्त आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आए उस वक्त ही आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। इसमें देखेंगे आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या है, ठीक है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं आपके टुवर्ड्स, आज की इस वीडियो में। तो जिसके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी भी पार्टनर, क्रश, हस्बैंड, एक्स हस्बैंड, ओके, एक्स पार्टनर, जिनके बारे में भी आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके चेहरे को विजुलाइज कर लीजिए ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे इस वक्त नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन है, या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। स्ट्रगल का रीज़न यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त फाइनेंशियल या फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ कुछ इनिशिएट नहीं कर पा रहे थे, या आप दोनों के बीच में अचानक से सेपरेशन आ गया, ब्रेकअप आ गया। बहुत सारे लोग के इसमें भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, मे बी उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, या आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। ये इंसान आपके साथ कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में सक्सेस मिले, ठीक है। जो भी स्ट्रगल चल रहा है ना इस वक्त उनके लाइफ में, वो उस चीज़ को फेस करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर इस वक्त आपकी बातचीत नहीं है तो भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ होप रखता है कि रिलेशनशिप सही हो जाएगा। एक टाइम पे आप दोनों के बीच में यूनियन होगा, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये पर्सन आपसे दूर चला गया हो, या अचानक से ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है। बहुत सारे लोग के इसमें ही हो सकता है कि अचानक से चीज़ें, एंगर इशू की वजह से भी बहुत बार क्या होता है कि लाइफ में हम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं तो गुस्से में हम चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं उस टाइम पे। तो इस तरीके से आपका ब्रेकअप हुआ होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, बट फिलहाल की जो एनर्जीज है यहाँ पे स्ट्रगल दिख रहा है, ठीक है। उस पर्सन की लाइफ में मुझे स्ट्रगल दिख रहा है, ठीक है। मैं चेक कार को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखो, जैसे मैंने कहा कि उस पर्सन के लाइफ में ना इस वक्त जो चीज़ें हैं ना कहीं इस वक्त वो क्रॉस रोड पे है। चाहता है कि आपके साथ उस रिलेशनशिप में चीज़ें सही हों, लेकिन इसके लाइफ में इस वक्त दो प्रायोरिटी है, फाइनेंशियल, करियर, या जो भी इस वक्त वो लाइफ में अपने सिचुएशंस फेस कर रहा है ना, उसकी वजह से ही पर्सन स्टक है, ठीक है, अपनी लाइफ में। अगर इस वक्त वो आपकी तरफ नहीं आ रहा है, या आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रगल चल रहा है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के इस वक्त ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे उसके पास कोई अनदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है जिस पे उसे ध्यान देना पड़ रहा है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है। ओके, देखो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ हेरोफेंट्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ चाहता है, ठीक है, रहना चाहता है, लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप चाहता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी के फैमिली में इस वक्त इशू चल रहा हो, फैमिली में घर से रिलेटेड कोई परेशानी आप दोनों की, या तो आपके घर में या उनके घर में, दोनों के घर में से किसी के घर में फैमिली से रिलेटेड कोई इशूज है जहाँ पे अभी चीज़ें स्टक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्ट्रगल दिख रहा है मुझे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर दीजिए। एग्जैक्ट वही एनर्जी आ रही है फिर से दोबारा, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना स्ट्रगल है, ये जो टाइम है ना आपके स्ट्रगल का, रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके लाइफ में चल रहा है,
बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स फेस करना पड़ रहा है इस वक्त आपको आपके रिलेशनशिप में, मे बी आपके पार्टनर के लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे कंपटीशन, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी फाइनेंशियल, फैमिली या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगेन वर्ल्ड की एनर्जी भी साथ में आई है, तो ये इंसान अभी अपने करियर और फाइनेंस को लेकर तो जूझ रहा है, साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से रिलेटेड भी कोई इशू फेस कर रहा है, ठीक है। आप, मैंने पहले ही बताया फैमिली से रिलेटेड इशूज़ तो है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है अपनी लाइफ में, बहुत कोशिश कर रहा है कि इस चीज़ से बाहर निकले, ठीक है। जो भी अभी स्ट्रगल इसके लाइफ में चल रहा है ना, उस चीज़ से बाहर निकल जाना चाहता है। इस स्ट्रगल को फेस तो कर रहा है ये इंसान, लेकिन होप भी है इसके मन में कि एक ना एक दिन मैं इस स्ट्रगल से बाहर आ जाऊँगा। दो प्रायोरिटी है इस पर्सन की लाइफ में, तो ये समझ नहीं पा रहा है कि पहला मैं ध्यान किस चीज़ पर दूँ, आप पर दूँ या फिर अपने काम पे दूँ। हो सकता है बहुत लोगों के केस में ना उनके पार्टनर की तरफ से उनको टाइम या वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाया होगा, जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ होगा। वो जो कहते हैं ना कि हम लाइफ में चाहते हैं कि हमें कोई इंसान प्रायोरिटी दे, लेकिन उस वक्त हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई अनदर प्रायोरिटी, जैसे मैंने कहा फैमिली या कोई अनदर सिचुएशन आ गया जिसकी वजह से उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दिया, और बहुत बार इस वजह से भी हम नाराज़ हो जाते हैं, अचानक से चीज़ें ब्रेकअप कर लेते हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके साथ ये कनेक्शन को फिर से ठीक करना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स देखो ये कह रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अभी भी इमोशनली अटैच्ड है, नो मैटर कि आप दोनों का सेपरेशन का कितना टाइम हुआ है, ठीक है, बहुत टाइम से भी अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं, अगर ये अपने लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी उस लाइफ के प्रॉब्लम से ये बाहर निकल कर के आपकी तरफ फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। रीज़न क्या है कि इस पर्सन के मन में अभी भी आपके लिए वही इमोशंस है, और ये समझता है कि आप भी इनका वेट कर रहे हैं, आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपके मन में भी इनके लिए फीलिंग्स है, ये इंसान ये बात समझता है, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को बताएं। अगेन टावर के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्या एक्शन होगा, इम्पल्सिव, वाह बहुत ही प्यारी एनर्जी है। देखो इंसान अचानक से आएगा ये आपके लाइफ में फिर से। अगेन मुझे यहाँ पे एंट्री दिख रहा है इस पर्सन का, ये इंसान आपको बहुत चाहता है, ऐसा नहीं है, इस पर्सन के अंदर आपके लिए ना वो डेस्परेशन है कि ये इंसान आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे यहाँ टावर की एनर्जी भी है, तो अगर ये इंसान अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसकी लाइफ में ख़राब हैं, तो वो उस चीज़ से निकल कर ये कहीं ना कहीं इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये इंसान आपकी तरफ आएगा, बहुत ही अचानक इस इंसान की तरफ से चीज़ें होंगी, ठीक है, बहुत ही अचानक, जैसे इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक होते ही इंसान आपकी तरफ आ सकता है। यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि ये इंसान कहीं ना कहीं अभी अपनी फाइनेंशियल थिंग्स पे ध्यान दे रहा है, कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ, अपनी फ्यूचर, अपनी बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड दिख रहा है मुझे इस वक्त की एनर्जी में, और ये इंसान आपकी तरफ भी आना चाहता है। मैंने कहा ना टावर को क्लैरिफाई किया, और तो ये इंसान अचानक से, जैसे कहते हैं ना कि सडनली ये आपकी लाइफ में फिर से आएगा, फिर से अपनी बातें रखेगा, फिर से अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करेगा। अगर इस वक्त चीज़ें ख़राब हैं तो वो हो सकता है अचानक से ये पर्सन आपकी तरफ आए और आपको फिर से कमिटमेंट दे, फिर से चीज़ें सही करे। अभी इस पर्सन के लाइफ में मुझे स्ट्रगल दिख रहा है, कहीं ना कहीं फैमिली या फाइनेंस से रिलेटेड स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ये इंसान अभी उस स्ट्रगल से निकलना चाह रहा है। देख लेते हैं क्या आने वाले टाइम में कोई एक्शन होगा, ये तो होगा ही, लेकिन कितना टाइम लग सकता है और कब तक ये पर्सन उस स्ट्रगल से बाहर आएगा। प्लीज़ गाइड कर दीजिए नेक्स्ट एक्शन क्या है इनके पर्सन की तरफ से। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, सबसे पहला चीज़ जो मुझे दिख रहा है 4 वीक से 4 मंथ के बीच में बहुत सारे लोग के कनेक्शन में यूनियन होगा, ठीक है। 4 वीक से 4 मंथ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा लकी हैं, जो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में पहले से ठीक है, ब्लॉकेजेज नहीं है, उनके पर्सन की एनर्जी बहुत जल्दी है। कुछ लोग जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि उनके पर्सन की तरफ से कोई कमिटमेंट मिले, तो वो कमिटमेंट भी दे सकते हैं आने वाले टाइम में। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 4 की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, तो 4 कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे